नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर प्रश्न है, नदी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान है क्योंकि समुद्र का पानी नदी की तुलना में अधिक सघन होता है। तो इसीलिए यानी इसमें 91 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा मात्रक दाब का नहीं है? तो इसमें से जो है पास्कल मात्रक दाब का है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये भी दाब का है, यानी यह जो पास्कल एसआई मात्रक और न्यूटन यह एमकेएस मात्रक, और डाइन प्रति सेमी स्क्वायर यह सीजीएस मात्रक है। और यह चौथा जो है यह तीनों पास्कल, यह जो तीनों मात्रक हैं यह दाब के ही हैं लेकिन चौथा नहीं है, तो इसीलिए इसमें दाब का मात्रक चौथा ऑप्शन नहीं है। तो 92 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, घर्षण को कैसे बढ़ाया जाता है? यहाँ पर डैश डैश करके, तो जो घर्षण को है इसे यानी टायरों पर ऊपरी खुरदुरी तली जो है लगाकर इसमें बढ़ा सकते हैं। तो 93 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है कि हर्ट्ज मात्रक है, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो हर्ट्ज या आवृत्ति का मात्रक है। तो 95 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है कि किसी छड़ चुंबक के 2 बराबर टुकड़े करना वैसे ही है जैसे एक परिनालिका को काटना, जिससे हमें 2 छोटी परिनालिका मिल जाती हैं जिसके चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होते हैं। तो इसमें 96 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापी जाती है, यानी विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। तो इसमें 97 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है कि भोजन के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले डिब्बे इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसका इसमें किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो लोहे पर टीन करके। तो 98 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसे उपयोग किया जाता है? तो वह उपयोग किया जाता है तना का, यानी प्रकंद का। तो 100 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है कि बीज बोने की आधुनिक विधि है, तो बीज बोने की आधुनिक विधि सीड ड्रिल कहते हैं। तो 101 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, अजूबा में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? अजूबा एक पौधा है और उसमें वर्धी प्रजनन जो होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। तो 102 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो इसमें से जो है जैविक खाद या रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो 103 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है कि कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं श्वास रंध्र। तो 104 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। तो 105 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी होता है। तो 106 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, या कुछ कह नहीं सकते, तो इस ऑप्शन से बताना है। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए
छिड़का जाता है, क्योंकि जो घर्षण है वो कम लगे और गुट्टियाँ जो है उसमें की तेज़ी से सरके। घर्षण कम लगेगा तो तेज़ी से सरकेंगी, तो इसीलिए 107 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि रूमिनेट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? तो इसका पाचन अंधनाल में होता है, तो 108 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न कि स्टेनलेस स्टील यानी स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है? तो यह क्रोमियम और निकेल मिलाकर बनाया जाता है, तो 109 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह विद्युत धारा कौन सा प्रभाव यानी यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो इसे कहेंगे चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बिजली का स्विच बनाने में बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि अगर बिजली में अधिक ताप होने के कारण गर्म हो जाने पर बैकलाइट गर्म नहीं होता है, तो इसलिए बैकलाइट का बिजली का स्विच बनाया जाता है। अगला प्रश्न है नर और मादा युग्मकों के संयोग का प्रक्रम कहलाता है? तो यह कहलाता है निषेचन, तो 113 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को व्यक्त किया जाता है? तो यह व्यक्त किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर, तो 114 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है? तो ब्रायोफाइलम प्रजनन यह पत्ती के द्वारा होता है, तो 115 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, तो यह किस विधि द्वारा? तो यह पाश्चुरीकरण द्वारा यह पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, तो 117 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल का है? यानी खरीफ फसल का मतलब यानी जो गर्मी में बोई जाती है और ठंडी में काटी जाती है, तो इसमें से चौथा यानी कपास, मक्का और धान। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण नहीं है वह है एल्कोहल, तो क्योंकि एल्कोहल एक क्या है? यौगिक है। फिर अगला प्रश्न है फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 इंटू Al2 SO4 होल थराइस इंटू 24H2O, तो इसमें 120 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है निम्न में मिश्र धातु नहीं है? यानी पीतल मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, क्रोमियम मिश्र धातु नहीं है, तो 121 का ऑप्शन यह तीसरा सही है। अगला प्रश्न है श्रवणेंद्रिय है, यानी श्रवणेंद्र का मतलब सुनना, तो इसमें कान, आँख, नाक, जीभ, तो कान से ही श्रवण किया जाता है यानी सुना जाता है, तो 122 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि सजीवों में आनुवांशिकता की इकाई है? तो सजीवों में आनुवांशिकता की इकाई DNA है, तो 124 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है, तो यह है कैल्शियम, तो 125 का ऑप्शन 2 सही है।